Good morning, students. We have already started the sixth lesson of your literature book, that is Ida's Flower Garden. I think in the previous two classes we have read about this lesson, and there is some part of this lesson is still remaining with us. So I want to complete this lesson today. So you have to also care for it, okay? And I am going to start the lesson once again, the remaining part of this point of this लेशन। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ईरा को गार्डनिंग के लिए चुन लिया गया, फ्लावर गार्डनर के तौर पे चुन तो लिया गया, लेकिन उसके लिए उसे एक पुस्तक दी गई थी जो फूलों की देखरेख करने से संबंधित था कि फूलों को यदि हम गार्डनिंग करेंगे, फ्लावर गार्डनिंग, तो किस प्रकार से उसका देखरेख करेंगे, इसके बारे में पूरी पुस्तक थी। लेकिन ईरा के साथ एक ये प्रॉब्लम था कि उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए ये ईरा बहुत ही उदास थी और चिड़चिड़ी भी हो गई थी। और इसी टाइम में गांव में एनुअल काइट कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था, जिसके लिए ईरा को ही काइट का डिज़ाइन बनानी थी। जब ईरा के फ्रेंड्स उसके पास आए तो वो उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दी, यह कहते हुए कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी परेशान थी, दुखी थी। तब ईरा की माँ ने उसे जाकर समझाया और उसके मित्रों से भी बात की। उनके मित्रों को कहा कि ईरा भी परेशानी में है और यदि आप चाहते हो कि ईरा के मित्र हो, इसके नाते उसे परेशानी से निकालें, तो आप उसकी मदद करो, और मदद ये करो कि आप उसे किताब पढ़ना सिखा दो। तो इस बात के लिए ईरा की जो सबसे फास्ट फ्रेंड थी सारी, वो तैयार हो गई और इस बात को गोपनीय रखा गया कि ईरा को पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। और ईरा ने भी ये वादा किया, दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अपनी ओर से पढ़ने लिखने का, सीखने का भरपूर प्रयत्न करूंगी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ईरा को पढ़ना लिखना बहुत जल्द ही आ गया और वह पढ़ने लगी, है ना। और पढ़ने के साथ साथ उसने उस बुक का गार्डनिंग का जो रूल था, गार्डनिंग के बारे में जो दिया हुआ था, वो सारे के सारे उसको समझ में आ गए, है ना। तो इतना दूर तक तो आपने पढ़ा था, और इसके लिए ईरा अपने मित्रों की बहुत ही आभारी रही, है ना। और एक दिन अंततः वह इस बात के लिए भी तैयार हो गई कि मैं काइट का जो डिजाइनिंग है एनुअल फंक्शन के लिए वो करूँगी। इस खुशखबरी को सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजाई और ईरा का स्वागत किया, और इस विषय पर कई दिनों तक उन लोगों के बीच चलता रहा कि काइट का डिजाइन कैसा होगा, काइट की आकृति कैसी होगी। और ईरा ने तब अंततः एक लड़के की मदद से उसका उदाहरण पेश किया और काइट को तैयार किया। ठीक है, अब आगे बढ़िए ईरा से। देखिए, when she had finished, everybody was filled with admiration. It was a big kite with a long tail, a unique shape, with a beautiful design of flowers on it. As expected, and Shihejo won first prize for the kite's beautiful design of flowers was delightful. और कहता है जब यह तैयार हो गया बन करके काइट, तो सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की ईरा के, क्योंकि ये बहुत बड़ा काइट था, बहुत बड़ी पतंग थी, उसके लंबे पूंछ थे और इसकी आकृति भी अद्वितीय थी, जिसमें कि फूलों का डिजाइन दिया गया था आशा के अनुरूप, जैसा आशा किया जा रहा था। सीहेजो जो उसके गांव था, उन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता, क्योंकि उनके जो काइट थे उनका डिजाइन, उसके ऊपर फूल जो बना हुआ था वो बहुत ही खुशनुमा था, बहुत ही सुंदर था, इसलिए उसको उस साल का फर्स्ट पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार दिया गया। नाउ दैट
The competition is over. I'm going to focus on my roses, Ira told her father next day. I'm going to be a flower gardener. I fully agree with you and I promise to help you, said her father. The most important thing is that you feel happy with your work. Do you realize how much you can do with flowers? You can make many people happy with your flowers. In turn, making others happy will bring happiness into your heart. अब देखिए समझिए क्या कहता है कि काइट कंपटीशन तो समाप्त हो गया, पतंग की वार्षिक प्रतियोगिता समाप्त हो गई। ईरा अब अपने पिताजी से कहती है अगले दिन कि मैं अब अपने फूलों की तैयारी, गार्डनिंग की तैयारी करने जा रही हूँ।